कैम सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वाई के एम्पायर। आज हम मिलने जाने वाले हैं पोरबंदर के एक फेमस सेलिब्रिटी से जिसका नाम है ऋषिका हाथी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑथर है, बुक्स भी लिखते हैं और साथ में लाइफ कोच भी है। मतलब कोई भी बंदे को कोई भी चाहत की प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन में चला जाता है या तो कोई भी ऐसी चीज़ों की वजह से वो डाउन रहता है, तो उसको मतलब अप कर देंगे और उसके दिमाग में एकदम पॉजिटिवनेस ला देंगे। मतलब लाइफ कोच का काम यही होता है। और ऊपर से इतने सारे उन्होंने मतलब डिग्री की है, तो उसका तो हमें भी अंदाज़ा नहीं होगा, ना ही हम गिन पाएंगे। एकदम सक्सेसफुल लेडीज़ है। तो आज हम मिलने जाने वाले हैं ऋषिका मैम से। वो उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ा आएगा, स्टे ट्यून। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज ऋषिका मैम से मिलने जा रहा हूँ। पहले तो ऋषिका अजय हाथी के नाम से ही जाने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सक्सेस प्राप्त करते गए और धीरे धीरे वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। तो तब से वो मोटिवेशनल स्पीकर का एक टैग लग गया है। वैसे टैग तो आपके में बहुत सारे लगे हैं, जैसे ऑथर है, फिर बुक भी उन्होंने लिखी है मेक योर लाइफ रिडिक्युलसली अमेजिंग, जो कि अभी कितने टाइम पहले लॉन्च की थी आपने? 2019 में। जो भी अभी सक्सेस है अमेजोन पे भी मिलती है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको परचेस करनी हो तो मैम कैसे हो आप? बस आई एम फाइन। आप कैसे हो यश? बस मैं एकदम ठीक। आपके पास कितने अवार्ड्स हैं? रफली 8 to 9 अवार्ड्स हैं। क्योंकि मैं देखता था न्यूज़पेपर, जब भी मैं पढ़ता था तो महीने में एक बार तो आपका नाम आता ही होगा कि ये अवार्ड लिया है। मतलब मैं काउंट कर करके थक गया था कि कितने अवार्ड्स होंगे। थैंक यू। तो आज मेरा मतलब पहला वीडियो है, ऐसे इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैंने सोचा कि पहले आपसे ही लूँ, फिर इसके बाद में धीरे धीरे किसी और को पकड़ेंगे हम। थैंक यू सो मच यश। तो मेरे पास थोड़े से सवाल है जो मैं लेके आया हूँ, तो उसका आप व्यूअर्स को हम जवाब देंगे ताकि उनको भी पता चले कि यह फील्ड कैसी है और आपने कितनी मेहनत की है सक्सेस प्राप्त करने में। तो पहला सवाल ये है कि आपने ये जर्नी जो स्टार्ट की थी, मतलब पहले आप सिर्फ स्टूडेंट होंगे, वहाँ से आपने इतना अचीव किया है, तो उसमें आपने क्या क्या मतलब फैक्टर्स देखे हैं? एक फैक्टर तो मेरा फेलियर बहुत हुआ है, लेकिन सभी लोग फेलियर से हार जाते हैं। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उसी से सीखा है। और दूसरा चीज़ होता है कि मैं लड़की हूँ तो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है, मैं भी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे घर पे भी अलाउड नहीं था बाहर जाना और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना एंड एवरीथिंग। बट हाँ, कहीं ना कहीं हम अगर अपने पेरेंट्स को समझाते कि हमारे गोल क्या है, उनसे वो जो झगड़ कर चले जाना, इट्स नॉट राइट थिंग। उनको अगर आप समझाओगे तो पता चलेगा। क्योंकि सबसे पहले ये मोटिवेशन का मेरा फर्स्ट सेशन था, तो वही बोले ऋषिका, गुजराती में वही बोला, भाषण देवा शू जाए छे। बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, राइट। तो मेरा पहले तो शॉर्ट में बता दूँ तो मेरा सीए का मैंने 7 ट्राई दिया है, वो भी फेल हुई हूँ मैं। मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर है, लेकिन आफ्टर दैट मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं। जितना फेल होंगे उतने स्प्रिंग जैसे दबाएंगे। एग्जैक्टली। फिर जैसे ही मेरा सीए का मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया। फ्रेंकली बताऊं तो उसी से मेरे को एक स्पार्क बोलते हैं ना, एक किक बोलते हैं, उधर से ही मुझे एक स्पार्क मिला। क्योंकि जैसे ही मैं इंटरव्यूज़ लेती थी, इंटरव्यू के टाइम जैसे किसी का अच्छा पर्सनालिटी हो ना और वो बोलने में उसका बहुत फ्लुएंसी हो, तो उसको मुझे जॉब देना पड़ता था। और जो एक्चुअली स्किल वाला बंदा है उसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ता था। मतलब ऐसे होते हैं कि जिसके पास स्किल है वो बोल नहीं पाते और बोल पाते हैं उसके पास स्किल नहीं होती। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि ये क्या चल रहा है दुनिया में, एक्चुअली जो टैलेंटेड है उसे तो हम कुछ दे नहीं पा रहे। और वैसे ही ये जॉब वगैरह वगैरह करके मैं थक गई थी। मेरा प्रमोशन भी हुआ, मैं मैनेजर भी बनी, पैसे भी अच्छे थे, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्योंकि अंदर से खराब लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये सोसाइटी के लिए बुरा है। अगर मैं आज सक्सेसफुल भी हूँ तो इसमें किसी की, मुझे वो बोलते हैं ना गुजराती में, हाई लगती है। एक गलती की वेट करते हैं कि कब गलती करे वो ही देखेंगे। सक्सेस कितने अपने चांसेस किए वो नहीं देखने वाले। और फिर मेरा रिक्रूटमेंट का था। और यहाँ से मैं एक छोटा सा ये भी मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे एक बार ऐसा सिचुएशन था कि मेरे जॉब के 3 या 4 दिन पर मुझे पूरा, हम लोग नर्वस होते हैं राइट, हमें पता नहीं होता है कि क्या है जॉब में करने का। तो उस दिन मेरे को बहुत नर्वसनेस में मैं इंग्लिश में कुछ 1-2 लाइन नहीं बोल पाई थी। उस दिन मेरे जो सीनियर थे उसने मुझे एक लाइन कहा, ऋषिका यू हैव क्रिएटेड अ ब्लंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। और वो मेरे को इतना टच हो गया कि देखो, जो कोई ढीला ढाला होगा वो तो चला जाएगा, लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा था कि अगर मैं अहमदाबाद से बाहर निकली पोरबंदर के लिए वापस, तो पापा शादी करवाएंगे। और मेरे पास सिर्फ बीकॉम का सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का डिग्री, जिसका कोई इतना वैल्यू भी नहीं था राइट उस टाइम पर। तो मैंने फिर वहाँ से डिसाइड कर लिया, नाउ आई एम इनटू, ये किसी रेयर केस में ही पता है सबको कि मेरा जो है, मैं प्रोफेसर भी हूँ, यूजी पीजी दोनों में, यानी बीबीए बीकॉम एमबीए तीनों में कराती हूँ।
सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स एज वेल एज इंग्लिश ही कराती हूँ। तो उस टाइम पर मैंने इसको चैलेंज ले लिया एंड आई एम इनटू द सॉफ्ट स्किल्स। तो दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस। ये पब्लिक स्पीकिंग का जर्नी वहाँ से ही शुरू हुआ कि मुझे कुछ अच्छा करना था, बस इतना ही मालूम था। फिर अपने लिए कोच ढूंढे, ऑफिस बंक किया एंड देन आई वेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस। फिर मोटिवेशन का शुरू किया। उसके साथ साथ मेरा एक ऐसा स्वभाव है कि मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लिख देती हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ हीलिंग। उस हिसाब से आपने बुक लिखी हाँ, है। तो वो जो ब्लॉग्स, आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ोगे ना यश, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लॉग्स है ना उसमें मेरे गुस्सा ही है पूरा। हाँ, वो तो मैंने देखा जेलसी है, गॉसिप है, मतलब जो सोसाइटी के जो एक बोलते हैं ना पिलर, जहाँ से हम किसी को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वो कोई देखेगा नहीं, सब आपका बुरा बुरा ही बोलने वाला है। तो उससे मेरी बुक भी बन गई। और एक बुक मैंने लिखी है जो कम लोग जानते हैं, ये है इंग्लिश पर मैंने BBA सेमेस्टर 1 का बुक लिखा है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी। और उसके बाद तो फिर लाइफ कोच यानी कि किसी की हेल्प करना, किसी को पटरी पर लाना। और आई एम अ पर्सनल काउंसलर जो सुसाइड करने जाते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। और मैं कॉर्पोरेट्स यानी कि गुजरात में 8 से 9 सिटीज़ कॉर्पोरेट्स जाती हूँ। मुंबई अभी टाइप हुआ है, पुणे हुआ है एंड बेंगलोर। एंड इवन आई एम अ कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग के क्लासेस लेती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट मी। ओके। और आपने जैसे बोला है कि मैंने इतना सब कुछ किया, तो उसमें सबसे पहले मेन बात तो हमारी होती है सोसाइटी की। Correct. कि सोसाइटी को फेस करना ही पड़ेगा, हाँ। चाहे हम अच्छा करें बुरा करें, क्योंकि आपकी साथ अच्छाई दिखेगी नहीं, उनको एक बुराई दिखेगी, वो भी एकदम हाईलाइट होकर दिखेगी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक अच्छा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ मैं। दैट इज़ कि मेरा शायद 2nd या 3rd सेमिनार था पोरबंदर में आने के बाद। उस टाइम पर मेरे को सब बोल रहे थे कि तू ऑडियंस को कलेक्ट नहीं कर पाएगी, पोरबंदर में कुछ रखा नहीं है। लेकिन मेरा एक ही बिलीव था कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, पोरबंदर छोटा शहर है एंड दैट वाज माय थिंग कि हाँ इधर ऋषिका इधर ही करेगी। फिर आपके साथ ये है मेरी स्टूडेंट भी, उसे भी मालूम है, हम लोग अलग अलग गांव भी गए हुए हैं सेमिनार्स लेने के लिए। तब भी मुझे लोग बोलते थे पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्यों इतना सबके पीछे टाइम वेस्ट कर रही है, इसमें तेरा क्या ग्रोथ है। बट आई वॉज लाइक हाँ ऋषिका, अच्छा करना है, अच्छा करना है और अच्छा करना है। और जो मैं आपको 2nd या 3rd सेमिनार का बोल रही थी, उस दिन मुझे याद है हनुमान जयंती थी और मेरा सेमिनार था वे टू सक्सेस। और उसमें मुझे सक्सेस के बारे में बताना था, तो मैंने सोचा कि एक हनुमान जी पर कुछ श्लोक बोलती हूँ, उसके मैं ट्राई करती हूँ। बिकॉज आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। मुझे आती नहीं है बट आई एम ट्राइंग कि मुझे वो सीख कर पब्लिक के सामने लानी है अपने वर्ड्स में। हाँ, तो वो एक श्लोक को मैंने रटा हुआ था, समझ के फिर मैंने रटा कि मेरी मिस्टेक ना हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि लोग मेरे जो अलग अलग रिलेटिव्स थे वो सब मुझे बोलते थे कि तू नहीं कर पाएगी, ऐसी ऑडियंस नहीं होती है। तो वो क्या अपने वो सेमिनार लेने के 10 मिनट पहले मुझे बोलते हैं कि ऋषिका नहीं होगा, नहीं होगा। सो आई वॉज लाइक कि इतना क्यों बोल रहे हैं सब लोग मुझे। अपना घर का कोई जा रहा है कुछ अच्छा करना, तो आप उसको ऑल द बेस्ट बोलो ना कि उसको। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो श्लोक मैंने 2 लाइन बोली, 4 लाइन का ही था, मैं 2 लाइन बोल के आई वॉज स्टक बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, पूरा पसीना पसीना। फिर 100 लोग सामने, उसमें अपने को भी संभालना, लोगों को भी जवाब देना। और वापस मैंने एक बार और शुरू किया, मैंने बोला शायद वो पीछे की लाइन्स याद आ जाए, नहीं हुआ। 2 लाइन, फिर आई वॉज स्टक। अभी भी लाइक इट्स गेटिंग अ गूज बम्स। तो मैंने अपनी जो फ्रेंड थी जो मेरे साथ थी, तो उसको मैंने बोला बंसी प्लीज़ कंप्लीट दैट श्लोक, एंड शी कंप्लीटेड द श्लोक। और उस पर मैंने पूरा हनुमान जी सीता जी के पास कैसे पहुँचे वो अपने वे में सक्सेस की उस पर ले लिया। फिर मेरा उसमें एक टॉपिक था, द टॉपिक वॉज कि लाइफ में सक्सेस के लिए आपने जब जो कुछ नहीं किया ना वो ट्राई करो। मतलब आप थे इसलिए वहाँ खड़े रहे, हम जैसे हो गए तो भाग जाते हैं छुपा के। पर मुझे क्या था कि मेरा फ्यूचर इस पर पूरा डिपेंड था। तो लोग मुझे बहुत बोलने लगा कि क्या सेमिनार बोल तो सकती नहीं हो। और उसी टाइम पर मैंने क्या किया, वो जो पॉइंट था ना कि आप कुछ ऐसा करो जो आपने पहले नहीं किया है, तो मैंने वही मेरा ही एग्जाम्पल गलती एक्सेप्ट करके लोगों के सामने रखा कि हाँ मैंने श्लोक कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन आज हनुमान जयंती है, अच्छा दिन है, तो मैंने श्लोक से शुरू किया। तो उसमें क्या हो गया, मैंने रिस्क लिया, तो आगे मैं 4 श्लोक और बोल पाऊंगी। और एग्जैक्टली तो रिस्क लेना पड़ता है। और उसी टाइम आप मानोगे नहीं यश, वो 100 में से लाइक 70-75 ने जो फॉर्म्स भरे थे, फीडबैक फॉर्म्स, उसमें मैंने वो लिखा होता है ना सजेशंस हमने, तो उसमें 50 लोगों का यही आंसर था कि मैडम आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की ना, दैट वाज द बेस्ट थिंग वी फाउंड। तो समझना कि खुद की गलती है, तो ऐसा नहीं कि भाई तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। खुद की गलती है तो खुद को ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, फिर मैं अपने पापा को वही बोलती थी कि पापा आज मैंने एक लेसन वही सीखा है
कि अगर मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर को भी बिठाओगे तो अभी मेरे से गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने 100 लोगों को फेस कर लिया है जहाँ पर मेरी गलती थी, और उसके बाद 1-1.5 घंटे का सेशन भी ले लिया, सबको चाय नाश्ता भी करवाया। इन द एंड सोसाइटी ने बहुत बोला यू आर इमैच्योर, आप बच्चे जैसे हो, स्टूडेंट के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो, लेकिन आई वाज लाइक हाँ दिल तो बच्चा है जी, एंड आई एम लाइक दिस ओनली, और ऐसे ही अवार्ड्स नहीं मिल जाते। वो भी बात है। तो आपने ऐसा बोला कि मैंने फैमिली को भी मनाना पड़ेगा, ऐसे भाग के तो नहीं कर सकते, तो आपको मनाने के लिए कोई ऐसा एक ऐसा मोमेंट याद है जो मतलब आपको दिल में ही हो गया हो कि नहीं ये मैं नहीं किया होता तो मैं अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचती, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली एक्चुअली मेरे घर पे लाइक पहले तो कुछ नहीं अलाउड था, लेकिन मेरे भाई का जैसे ही शादी हुआ तो भाभी वॉज आई कैन टेल माई सिस्टर एंड माई भाभी, वो तो ऐसे थे जो पिलर थे शायद बोल सकते हो आप, और उन्होंने उनको पता था कि आई एम अ गर्ल जिसके सपने बहुत बड़े और मैं पोरबंदर में रहकर उसको पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं जिद करती तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। तो एक टाइम पर डिसाइड कर लिया कि पापा मुझे बाहर जाना है, एंड ही वाज लाइक नो रुशिका तू नहीं जा सकती है ये वो। फिर मैंने एक स्टोरी बनाया, इट वाज लाइक एक बहाना ही समझो आप। मैंने बोला कि सीपीटी इधर कंप्लीट कर लिया सीए का, आगे के लिए इधर कोचिंग नहीं है तो मुझे कंपलसरी जाना पड़ेगा, और सीए करवाना इज़ अ फैमिलीज ड्रीम। तो आई वॉज लाइक पापा ने बोला ऐसा है, मैंने बोला हाँ ऐसा है। फिर मेरी सिस्टर, मेरी भाभी, मेरी बुआ भी सब लोग मेरे साथ आए, मेरी दोनों बुआ और सब फूफा जी सब लोग वॉज लाइक हाँ हाँ रुशिका ने करवाना है उसको करने दो, क्योंकि उसके ड्रीम्स बड़े हैं। और मुझे ऐसा था कि कब तक आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहोगे, उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए, अभी नाउ इट्स योर टर्न। और 8th स्टैंडर्ड से था रुशिका बाहर जाएगी, बस कुछ भी हो। उनके मन में तो होगा कि हम उनके लिए कमाते हैं तो बैठे बैठे Exactly. यूज करें, हाँ, वो फिर नहीं समझते ना हाँ, कि ये ऐसा एक ड्रीम। होगा। और फिर सब लोगों ने मुझे पापा को मैंने बहुत समझाया, और फिर पापा ने मुझे ये भी वार्निंग दिया था, अभी वो वार्निंग भी मुझे याद है, तू बाहर जाएगी तो गलत हो या अच्छा हो सब तेरी, फिर तेरे को मैं वापस नहीं जाने दूंगा। आई वॉज लाइक ओके डन। फिर परमिशन लिया, हम लोग 29 जून पर अहमदाबाद गए, और 30 को मेरा सीए का इंटर्नशिप या आप आर्टिकलशिप बोल सकते हो उसको मैंने फाइनल किया। मेरा बर्थडे 3 जुलाई, फर्स्ट डे ऑफ माय ऑफिस। मेरे सर ने बोला कि हर साल तू बर्थडे तो मनाती है, अभी तो पहले ले ले ऑफिस चालू कर दे, बर्थडे हर साल आएगा, नेक्स्ट साल अच्छी तरह मना लेना, बट ज्वाइनिंग तेरा 3 जुलाई को ही रहेगा। आई वॉज लाइक ओके, गया भाड़ में बर्थडे एंड आई स्टार्टेड करना है वो पहले करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि इट वाज अगर मैंने ये चांस मिस किया होता तो मैं इधर नहीं होती। हाँ, वो एक नहीं होता कि एक मोमेंट ऐसा होता है अगर हमने पैर रख दिया तो हम आगे निकल जाएंगे, वरना इधर ही बाकी वो दलदल में घुसते जाएंगे उस तरीके से। Yes. और जैसा कि मैंने आपके बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़े हैं, आप ऐसे ही मतलब बुक लिखने का इंटेंशन नहीं था, आप जस्ट आपके कोई मतलब ऐसे फ्रेंड ने या तो कोई स्टूडेंट ने आपको डायरी दी थी, उसमें लिखते जा रहे थे और ऐसे ऐसे हुआ, तो आपने सोचा था कि मैं भी कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। एक्चुअली मेरे जो मेंटोर है वो वडोदरा में है, उन्होंने बुक लिखी थी 2018, और वही बुक में अपने स्टूडेंट को हम लोग कैफे में डिस्कस कर रहे थे कि हमको आगे कौन सा वेबिनार या सेमिनार करना है। तो मेरे सर की बुक में उसको दिखा रही थी कि सी सर की बुक में मेरा नाम है, तो मैं पीछे का वो पेज दिखा रही, वो एक्साइटमेंट होता है ना कि हमारे मेंटोर ने हमारा बुक में नाम लिखा है। मैंने बोला देख सक्सेस स्टोरी में मेरा नाम ही लिखा है, तो उसने बोला कि मैडम आप भी तो ब्लॉग्स लिखते हो, इसको बुक में कन्वर्ट करो ना। तो मैंने बोला कि बुक इज़ डिफरेंट सिनेरियो, मैं कभी नहीं। उसने बोला मैम ये लो आपका फेवरेट जो कोट है ना, मेक योर लाइफ रिडिकुलसली अमेजिंग, आपका ये गिफ्ट समझो और आप स्टार्ट कर दो। मैंने बोला कि ये बुक अलग, उसने बोला जो भी मैडम खुन्ना से है ना इसमें लिख देना। सो फिर मैंने सोचा कि हाँ शायद मैं कर सकती हूँ। फिर हम लोग वापस वो मेरे घर पे कुछ बुक्स वगैरह देने आई थी बीबीए का। फिर उसने मुझे बोला कि मैडम शुरू किया आपने? मैंने बोला कि अभी तक तो नहीं, बट आई एम थिंकिंग ऑन इट। उसने बोला कि आपको एक चैलेंज देती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी पता नहीं कहाँ से मेरे को चैलेंज देते हैं, सब लोग देते हैं कि मैडम आपको नेक्स्ट ईयर पद्म भूषण मिलेगा, अभी भी बोलते हैं क्योंकि मेरा एक ड्रीम है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये स्टूडेंट्स ही मुझे बोलते हैं कि मैम आप शुरू तो करो। मैंने बोला ठीक है। तो एक चैलेंज मिला मुझे कि 2018 में आपके सर की बुक रिलीज हुई है, 2019 में आपकी होनी चाहिए। और वही मुझे याद है नवंबर दिसंबर का प्लानिंग हुआ था एंड आई डिड इट। सो वो ऐसे ही चैलेंज में बुक लिख दिया। जब चैलेंज देते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या बोल के दे, फिर ऐसे शांति से बैठ के सोचेंगे नहीं कुछ तो अच्छा होगा इससे, ऐसा सोच। और यस एक चीज़ है कि मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स भी मुझे जो एडवाइस देते हैं ना, उसको ऐसे नहीं लिया है कि मैं फैकल्टी हूँ तो आप कौन होते हो मुझे एडवाइस देने वाला है। बिकॉज शायद मेरी एज बड़ी हो गई हो, लेकिन आपको मैं पूछूँ कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है तो तेरे को ज़्यादा पता है कि ट्रेंडिंग क्या है।
तो अगर तू बोलेगा कि ऋषिका मैम आप ये करो रील तो ये ज़्यादा बेटर, तो अगर मैं वो फॉलो करूँगी तो मेरा ही ग्रोथ है ना, आप लोग मेरा बुरा क्यों चाहोगे। तो अभी प्रॉब्लम वही हो गया कि आपसे जो बड़े एज या उसमें होता है ना डेजिग्नेशन में, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो मैंने ये कभी बीच में नहीं आने दिया है। मेरे स्टूडेंट्स को भी आप पूछना, वो मेरे साथ कभी भी खाने चले आते हैं, मेरे साथ कभी भी क्लास पर कभी भी मस्ती करने आता है। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि मैं ऐसी हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लोग बहुत ताने मारते हैं। हाँ वो मैंने देखा, मैं आपसे मिला नहीं था, आज पहली बार ये वीडियो के बहाने मिल रहा हूँ। लेकिन मैं भी आपको मतलब मेरे जो फेवरेट टीचर थे बचपन से अभी तक के, उसमें से आपने सबसे ऊपर का स्थान ले लिया। सिर्फ घर बैठे बैठे मैंने आपके लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपकी पोस्ट पढ़ी है, उसके सबको मैंने देख के ये सब सोच के रखा है कि नहीं अब फेवरेट टीचर है तो सबसे पहले ऋषिका जी भले मिले नहीं, आज पहली बार मिल रहे हैं वीडियो के बहाने। तो अभी हाल के ज़माने में ऐसा चल रहा है कि स्टूडेंट है तो वो मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे वो इंस्टाग्राम पे कई रील्स चेक कर रहे हैं, उसमें कहीं आया कि हम मार्केटिंग करें तो नेट मार्केटिंग में कर रहे हैं। तो क्या ये सही चल रहा है अभी? क्योंकि पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करें उसके बाद ज़्यादा कुछ सोचने बैठे। तो अभी है ना एक स्टूडेंट्स के माइंड में एक गलत सिनेरियो बैठ गया है, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां डिग्रीज नहीं देखती है, स्किल्स देखती है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि देयर आर सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स कैन गिव यू अ जॉब, यानी कि जो हार्ड स्किल्स है उसमें क्या होता है, आपके एकेडमिक्स, जो आपका सिलेबस, जो आपका कोर्स, जो आपका बेस बनाता है। आज मैंने मास्टर्स नहीं किया होता, मैंने डिप्लोमा बेचर भी किया, फिर बाद में मास्टर्स भी किया, जानने के लिए कि अंदर डीप में क्या है। अगर मैं उसमें डीप में नहीं उतरी होती तो मुझे साइकोलॉजी का पता नहीं चलता, तो मैं काउंसलिंग नहीं कर पाती। तो मैं हर एक स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ, आप भले डिजिटल मार्केटिंग का 3-4 मंथ 6 मंथ 1 ईयर वाला कोर्स करो, दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि वो आपके सेल्फ प्रमोशन में काम आएगा। उससे आप बैठ कर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, राइट। लेकिन एजुकेशन से, डिग्रीज से आपका बेस बनता है। जो अगर बेस कच्चा है तो एक समय में मानो कि जैसे कोविड सडनली आ गया और सडनली सब बंद हो गया, वैसे इंटरनेट चला गया तो वही ना, मार्केटिंग नेट के थ्रू ही चलती है। और इंटरनेट नहीं हुआ तो आपके पास दूसरे सोर्स होने चाहिए जिससे आप अपना मार्केटिंग कर सको। तो वापस से हम लोग वो ट्रेडिशनल जोन में चले जाएंगे, पैम्फलेट्स एंड बड़े बड़े होर्डिंग्स एंड वो सब न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो मेरा यही मानना है कि हमारा बेस पक्का होना चाहिए और बाद में यू गो विद एक्स्ट्रा कोर्स। आप मानोगे नहीं, मेरे पास गिनने के लिए 60 डिग्री है, लेकिन मैंने कभी उसका डिस्प्ले नहीं किया, वो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। और छोटे छोटे तो बहुत सर्टिफिकेशन कोर्स किए, क्योंकि एज अ ट्रेनर मुझे अपडेट रहना बहुत है, क्योंकि मेरे पास हर एक बार नई बैच आती है, वो कुछ नया एक्सपेक्टेशन के साथ आती है। सो प्लीज़ स्टडी, जो भी सुन रहा है उसको एक रिक्वेस्ट करती हूँ। तो वही मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो मेरी एज के ही है, मतलब अभी टीनेजर ही है। तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए अभी? क्योंकि 2 रास्ते होंगे उनके पास, या तो स्टडी करें या तो पापा का बिजनेस संभाले। उनमें से ज़्यादातर तो स्टडी करते ही नहीं है, या तो बिजनेस संभालते हैं या तो कोई मतलब ऐसे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? एक बात मैं ऐसा ही समझो कि मैं आपके जैसी जितनी हूँ, अगर मेरे साथ जो है रोज़ मुझे मिलता है उसको पता है कि मेरा बिहेवियर कैसा है। मैं भी छोटे बच्चे जैसी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी टीनेज, मैंने अपना बचपन, मेरे को थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम था तो मैंने एंजॉय नहीं किया है। मैं अभी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर दूँ। तो लाइफ में जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, खाना पीना, डांस पार्टी सब अलाउड, अभी भी मैं करती हूँ एट द एज ऑफ 32। बट इट इज़ ओके, जीना भी चाहिए, खुश भी रहना चाहिए। बट उसके साथ मेरा एजुकेशन साइड में चलता है, क्योंकि अगर मेरे पास नॉलेज है तो नॉलेज हमको कभी वीक नहीं पड़ने देता। सब लोग मेरे को देखकर ऐसा ही समझते हैं, मैडम 1-2 लाख कमाती होगी महीने का, लेकिन मैं कितना कमाती हूँ ये मुझे ही मालूम होता है, क्योंकि द वे यू लिव, द वे यू हैव नॉलेज विल टेक यू टू द हाईएस्ट पीक, राइट। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सब लोग मुझे देखकर वही बोलते हैं आपका बड़ा ऑफिस होगा, आपकी इतनी टीम होगी। तो आई एम लाइक हाँ, मेरी इतनी बड़ी टीम है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 3 बंदे हैं काम करने के लिए, और वो भी कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो इट्स ओके। और बट मैंने क्या कमाया है, एक कॉल करोगे ना तो आप पूरी लाइन मेरे सामने पाओगे, इतने लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो ये एक एजुकेशन से, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है। अभी सब चल रहा है रिलेशनशिप, किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप सब टीनेज हो तो मैं आपको खुलकर बता सकती हूँ, आई डोंट माइंड स्पीकिंग इन द पब्लिक, क्योंकि उसकी वजह से गलत स्टेप्स लेकर आप लाइफ बिगाड़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, रिलेशन है अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन वो रिलेशनशिप भी ऐसा हो गया कि आप एक दूसरे का करियर को नहीं मोटिवेट करते हो। आप लोग मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, बस वही चाहिए। लेकिन लाइफ ऐसी है, अनसर्टेन है, कल कुछ हो गया तो 2 जन कमाने वाले होंगे तो ही आप टिक पाओगे।
इसीलिए एजुकेशन को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दो, दोनों स्टडी करो, या फिर आप अकेले भी किसी पर डिपेंड मत रहो अपनी खुशी के लिए। आप एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई में भी फोकस करो, क्योंकि मैं भी अभी सोच रही थी कि अभी नेशनल लेवल की तो सारी डिग्रियां हैं, तो मुझे कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, तो मेरे पास वो डिग्री होनी चाहिए, वो मेरा इंग्लिश का एक्सेंट होना चाहिए। आई वॉन्ट टू इवन एक्सपांड टू आउट ऑफ इंडिया, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती। आई शुड हैव सम डिग्री टू गो देयर। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, लाइफ को पूरा एंजॉय करो, मैं उसमें ही बिलीव करती हूँ। ये बुक का नाम है ना, रिडिक्यूलस यानी पागल, रिडिक्यूलस यानी नेगेटिव वर्ड, लेकिन उसका अमेजिंग कैसे बना ना, बुरे में से अच्छे की तरफ कैसे जाना, वो अपने आप पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन कैसे लेना है दैट डिपेंड्स ऑन अस, राइट। सो गाइज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, यश के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, यश इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। वो सीधा साधा ऐसा नहीं, वो भी मस्ती कहीं ना कहीं करता ही होगा, लेकिन आप एन्जॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई को भी एक रास्ता चुनो। पढ़ाई के बाद आप बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपना ये शेपिंग स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब खुल जाएगा सोचा भी नहीं था। एंड देर आर रफली अभी 1 लाख तक का पहुँचेगा मेरा फिगर, रफली 85-90,000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया हुआ है। सो आई नो योर मेंटालिटी गाइज, सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट ट्रस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज माई मैसेज टू एवरीवन। और आप अभी कोर्स करा रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स को, तो उनमें कौन कौन से कोर्स कराते हैं? मतलब कोई स्टूडेंट को कुछ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो आप वो देंगे क्योंकि आप मोटिवेशन स्पीकर। उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन आज पहली बार आपने मुझे पूछा है मेरे कोर्सेज के बारे में, बट वो मैं ज़्यादा डिस्प्ले में नहीं मानती, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। मेरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हो, और लोग स्पोकन के बहाने यहाँ आते हैं, और मैं क्या करती हूँ उसका पूरा रिपेयरिंग कर डालती हूँ। इट इंक्लूड्स ग्रुप काउंसलिंग, इंग्लिश तो आ ही जाता है, उसका जनरल नॉलेज बढ़ता है, पर्सनैलिटी भी बढ़ता है, और उसको कहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना है वो भी आता है। फिर मैं कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो इंटरव्यू प्रिपरेशंस के भी कोर्सेज चलाती हूँ। फिर जिसको ऑथर या फिर राइटिंग करियर में जाना हो तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज कैसे आप राइटर का जो फील्ड है वो स्टार्ट कर सकते हो वो। और दूसरा मेन मेरा जो मोटो है वो है पब्लिक स्पीकिंग का, बिकॉज नाउ अ डेज एवरीवेयर यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज, इंटरव्यू जैसा आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उसके भी टेक्निक्स है कि कैसे आप बैठो, कैसे चलो, कम से कपड़े पहनो। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग एक सब बोलते हैं कि ऋषिका ने तो याद कर लिया, नो। ऑडियंस कहीं भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछती है, कई बार तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑडियंस होती है, तो उसको जवाब देना इट्स वेरी हार्ड, और वहाँ पर पसीने निकल गए तो अपना दूसरा कोई चांस ही नहीं है। तो वो बड़ी ऑडियंस को कैसे टैकल करना, फिर कोई एक्टिविटी करो उसमें झगड़ा हो गया तो कैसे, तो पब्लिक स्पीकिंग भी एक आर्ट है, तो वो आर्ट को कैसे आगे ले जाना और पब्लिक स्पीकर बनना है उसके लिए क्या करना, तो ये सारे जो कोर्सेज है वो मैं करवाती हूँ। और मेरा अलग अलग MBA कॉलेजेस के साथ भी टाई अप है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स ऑल्सो आई एम हेल्पिंग माई स्टूडेंट्स। कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, मेरा एक शौक है कि मेरा HR का बैकग्राउंड है, तो आई वॉन्ट एवरीबडी कि हम लोग एक दूसरे को कंधे से कंधे मिलाकर चले तो सबको जॉब जनरेट हो। तो इवन आई हेल्प माई स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स ऑल्सो। और अगर आपको किसी भी मतलब जानकारी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका Instagram ID डाल देता हूँ, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, जवाब देंगे, अच्छे से जवाब देंगे, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद जवाब मिला और 3 दिन बाद। तो थैंक यू, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच यश। पहले तो आपने डिसाइड किया कि आप अपना YouTube का जो इंटरव्यू वाला पार्ट है वो मेरे से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।